हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चौराहे पे हम पूजा कैसे करने जाएंगे बांसुरी की। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे होली जलती है ना, होली का दहन होता है, वहीं पे हमें बांसुरी की पूजा करनी होती है। फिर जाके मंदिर में करनी होती है शीतला माता की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारी सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। एक जल का लोटा लेना है। ये काम हमें रात को ही करके रख लेने हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। रात को ही हमें सारी सामग्री को इकट्ठा करके एक प्लेट में लगा लेना है, ताकि हम सुबह सुबह कुछ भूल ना जाएं, क्योंकि ये पूजा बहुत जल्दी जल्दी होती है और सुबह सुबह होती है। सूरज निकलने से पहले ही इस पूजा को कर लेना होता है। तो हमारे यहाँ तो अब की बार बासोड़ा शुक्रवार को पूजा जा रहा है, तो हम तो शुक्रवार को पूजेंगे। देखिए, बहुत सारे घरों में शीतला अष्टमी वाले दिन बासोड़ा पूजते हैं। होली के बाद जो अष्टमी पड़ती है शीतला अष्टमी, उस पर बासोड़ा पूजा जाता है। तो वो है 2 अप्रैल की। हमारे यहाँ तो देखिए सोमवार या फिर शुक्रवार को पूजा जाता है, तो हम लोग शुक्रवार को पूज रहे हैं बासोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बड़कुल ले लिए हैं, बाकी सारा सामान ले लिया है, जल का लोटा ले लिया है। इसको हमें ढक लेना है। ढकने के बाद इसको फिर हमें जा रहा है चौराहे पे लेके, मतलब सबसे पहला चौराहा। देखिए, हमारे यहाँ पे 3 चौराहे पूजे जाते हैं। सबसे पहला चौराहा सबसे बड़ा जो होता है, फिर बाद में हम छोटा चौराहा पूजते हैं, फिर लास्ट में हम वो वाला चौराहा पूजते हैं जहाँ पे होलिका दहन की पूजा करके आते हैं हम। होलिका दहन वाले दिन लास्ट में वो चौराहा, फिर मंदिर, फिर अपने घर में आके पूजते हैं जहाँ हम होलिका दहन करते हैं अपने घर में। तो हम तो देखिए 5 जगह पूजते हैं बासोड़े वाले दिन। अगर आप एक ही जगह पूजते हैं तो आप सिर्फ वही जगह पूजे, अपने जो जहाँ पे आपने होलिका दहन की पूजा की है ना, वहीं पे आप जाके पूजे और उसके बाद मंदिर में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो 5 पूजे जाते हैं, तो हम 5 ही पूज रहे हैं। तो सबसे बड़ा वाला चौराहा जो हमारे यहाँ का है, मैं वहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बड़कुले रख लिए हैं। सबसे पहले धरती माता को जल डाल के शुद्ध कर लिया है। उसके बाद मैंने 2 बड़कुले रखे हैं। बड़कुले रखने के बाद मैंने मीठे पुए, चावल, गुड़ का भोग वगैरह जो भी हम सामग्री ले गए हैं ना बना के, वो सारी सामग्री हम इसमें चढ़ा देंगे बड़कुले के साथ ही। और यहाँ पे हल्दी और देसी घी का मैंने तिलक कर दिया है। मतलब जो पूजा जाता है ना, वो हल्दी और देसी घी से ही पूजा जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें एक एक करके चढ़ा दी है जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पूजा जल्दी होती है। देखिए, उसके बाद हमें जल इस तरीके से लेके हाथ में इस तरीके से वार देना है, चढ़ा देना है जल। उसके बाद हम जो है ना सीधा निकल जाएंगे। तो हमें पीछे मुड़ के चौराहे पे नहीं देखना है पूजने के बाद। तो ये सबसे पहला चौराहा है। तो हमें ना इस तरीके से वापस जाना है, दोबारा से चौराहे की तरफ नहीं आना है। हमें पहले वही चौराहा पूजना है, ताकि हमें वापस ना आना पड़े यहाँ पे। ठीक है, तो हम पूजते हुए छोटे चौराहे पे जाएंगे अब। तो ये छोटा चौराहा है हमारे यहाँ का। तो यहाँ पे भी मैं सेम तरीके से ही करूँगी, थोड़ा जल डाल के धरती माता को शुद्ध कर लूँगी। उसके बाद फिर हमने 2 बड़कुले रख लिए हैं, और बड़कुले रखने के बाद हल्दी और देसी घी से फिर से मैं पूज लूँगी। फिर जो भी हमने भोग में चढ़ाया है वो मैं सारी सामग्री जल्दी जल्दी डाल दूँगी, रख दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूजा मैं फिर से बता देती हूँ, ये पूजा बहुत जल्दी जल्दी होती है। धीरे धीरे ये पूजा नहीं करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करके इस पूजा को हम सीधा सीधा चलते चले जाते हैं हर चौराहे पर। तो देखिए, आपके यहाँ एक होती है एक चौराहा, तो आप एक ही चौराहा पूजे। ये मैं अपने जैसे अपने हमारे यहाँ का रिवाज है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने दूसरा चौराहा पूज दिया है, और दूसरा चौराहा मैं जैसे ही पूजूंगी, यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा जल फिर से मैं चढ़ा लूँगी, इस तरीके से वार दूंगी। तो देखिए, जल में मैंने थोड़ी सी हल्दी भी गिरी हुई है, तो हल्दी जरूर डालें। और इस जल का ये जो हमने जल का लोटा लिया है ना, इसको हमको अपने बच्चों के ऊपर 7 बार वार के तब लेके आना है यहाँ पे। और ये देखिए लास्ट चौराहा है जहाँ पे हम होलिका दहन वाले दिन पूजा करते हैं ना, ये वो वाला चौराहा है। ये मैं लास्ट में पूज रही हूँ, और इसको भी मैं ऐसे ही सेम तरीके से ही पूजूंगी। तो देखिए, आप चाहें तो साथ में ऐसे अखबार भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो हम तो डायरेक्ट इस तरीके से ही चढ़ा देते हैं। देखिए, मैं लाना भूल गई थी अखबार, लेकिन रखेंगे तो ये है कि ये आराम से जानवर वगैरह कुछ भी खा लेगा, मिट्टी वगैरह मुँह में नहीं जाएगी उनके। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं एक एक करके चढ़ा लूँगी। हल्दी और घी से मैंने पहले तिलक कर लिया है, फिर सभी चीज़ों को चढ़ा दिया है। यहाँ पे दिया वगैरह नहीं लगाया जाता, ठीक है ना, ठंडी ही पूजी जाती है। बांसुरी की पूजा जो है ना, ठंडे में ही की जाती है, और सूरज निकलने से पहले ही पूजा हो जाती है। तो मैं तो 4:30 बजे तक इस पूजा को कर लेती हूँ। 4:30 पौने 5 तक ये पूजा मेरी हो जाती है। मैं तो 5 बजे तक समझ लो घर पे भी आ जाती हूँ पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे भी लास्ट चौराहे हमने पूज लिया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में भी मैं बासोड़ा पूज लूँगी, मतलब मंदिर में शीतला माता के आगे हम पूजा कर लेंगे। ये है हमारे मंदिर की शीतला माता, पथियावरी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। इस पर जल चढ़ाने के बाद फिर हमें जो भी भोग प्रसाद होता है वो हम सारा चढ़ा दें। दिया लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया भी लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग दिया नहीं लगाते हैं, ठंडे में ही करते हैं, ठंडा ही दिया रख के मतलब हमारे यहाँ पे देखिए दिया जलाया जाता है शीतला माता के आगे बासोड़े वाले दिन। तो हम तो जलाते हैं। तो देखिए, इसके बाद मैं सीधा घर जाने के बाद फिर घर में अपना पूज लेती हूँ बासोड़ा।
तो हम जो है ना 5 जगह पूजते हैं, 5 स्थान पूजते हैं, घर, 3 चौराहे, एक मंदिर। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो एक ही चौराहे पूज के मंदिर में पूजा करने के बाद बस हमारे बांसुरी की पूजा संपन्न होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।